देखिए स्टूडेंट्स 16.2 के एग्जाम्पल्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पिछली क्लास में आपको मैंने 16.2 के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। उसी क्रम में 16.2 के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके डाउट्स में आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को थोड़ा ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 को पढ़िएगा आप। तो ये कह रहा है कि यदि घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है कि घटना कैपिटल ए जो है और घटना कैपिटल बी जो है वो कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है ना, प्रश्नानुसार आपको यह दिया गया है कि घटना ए व कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये तो आपको दे दिया कि घटना कैपिटल ए व घटना कैपिटल बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। अब घटना कैपिटल ए व कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब आपको यह दिया गया है अतः P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये आपको दिया गया है। घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी के स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? इनके स्वतंत्र होने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर है? ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता के बराबर है। अब यहां पर जो इसका ए पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको सिद्ध करना है कि ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। घटना ए बार एंड कैपिटल बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बात अपने को प्रूव करनी है। अब इन दोनों को, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार इंटू पी बी। अगर ये चीज हम सिद्ध कर दें तो पहले तो अपन देखें क्या सिद्ध करना है और वो कैसे आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ए बार को और बी को स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करना है। तो ए बार और बी को स्वतंत्र घटना सिद्ध करने के लिए ए बार इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो ए बार की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अब ये कैसे लेकर के आएंगे इसको समझते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका सूत्र क्या बनेगा? अब इसका सूत्र को ये यहां पर रफ वर्क करके इसको समझ सकते हैं। ये घटना ए होती है, ये घटना बी होती है। ए बार का मतलब होता है ए के बाहर, ए बार का मतलब क्या होता है? ए के बाहर। इंटरसेक्शन बी मतलब बी के अंदर। तो ए के, ये घटना ए है और ये बी है, तो ए के बाहर और बी के अंदर ये वाला हिस्सा है। ए बार इंटरसेक्शन बी जो है ये कौन से हिस्से को दर्शाता है? ये वो हिस्से को दर्शाता है जो ए के तो बाहर है और बी के अंदर है। तो ए के तो बाहर है और बी के अंदर है, तो ये जो हिस्से को दर्शा रहा है, तो ये हिस्से को कैसे लिखेंगे? बी वाले पूरे गोले में से अगर इनका कॉमन हिस्सा घटा दिया जाए तो ये छायांकित हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बनेगा नहीं बनेगा? अगर बी वाले गोले में से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा है, बी वाले गोले में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो जो छायांकित हिस्सा है वो बचेगा। मतलब किसका मान बचेगा? ए बार इंटरसेक्शन बी का। और यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर है? पी ए इंटू पी बी के बराबर है, क्योंकि घटना ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसको अपन बराबर लिखेंगे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ये लगा दिया। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास? पी बी कॉमन आ जाएगा। पी ऑफ बी क्या ले लेंगे? कॉमन। और पी बी को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस पी ए बचेगा। और हमने पढ़ा है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को अगर एक में से घटा दिया जाए, किसी घटना कैपिटल ए के घटित होने की प्रायिकता को किस में से माइनस कर दिया जाए? एक में से माइनस कर दिया जाए, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। मतलब ये बराबर आ जाएगा पी बी इंटू पी ए बार। ये किसका मान है? पी ए बार का।
क्योंकि पी ए प्लस पी ए बार का मान 1 होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पी ए बार इंटू पी बी, और यही तो लाना था हमको, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार इंटू पी बी। इसलिए लिख देंगे अतः ए बार तथा बी, ये किसका मान आ गया, पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मान पी ए बार इंटू पी बी के बराबर आ गया। अतः ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। बात समझ में आ गई सबको, किस तरह से हमने घटना ए बार और बी को स्वतंत्र घटना सिद्ध किया है। नोट करिए फटाफट से जल्दी से इसको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अपन, जो बी वाला पार्ट है उसको अपन को देखना है। तो बी वाले पार्ट में आपको बोला है ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ए तथा बी बार मतलब अब बार किसके ऊपर है, बी के ऊपर, ए इंटरसेक्शन बी बार, तो पी ए बी बार चाहिए अपन को। अब इसमें कौन सा हिस्सा आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए के अंदर और बी के बाहर, तो ये वाला हिस्सा हो गया। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार। क्या सूत्र लिखेंगे इसका, A इंटरसेक्शन B बार के लिए क्या करेंगे, A वाले गोले में से दोनों का कॉमन हिस्सा माइनस कर दो, तो छायांकित वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सही है बात, ऐसे लिखेंगे। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान कितना लग जाएगा, पी ए इंटू पी बी लग जाएगा, तो बराबर आ जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी। और इनमें से पी ए क्या आ जाएगा, कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस पी बी, और पी ए इंटू 1 माइनस पी बी का मान कितना है, 1 माइनस पी बी को लिख देंगे हम पी बी बार, लिख देंगे ना। बी के घटित होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यहां पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार का मान पी ए इंटू पी बार के बराबर आ गया। अतः ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से, फटाफट से कर दो जल्दी से। ये इसका 15th का सेकंड पार्ट हो गया साहब। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कैपिटल ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। जल्दी से इसको नोट करें। सी में है, थर्ड में नहीं। अब देखिए ए वाले पार्ट में हमने सिद्ध किया कि ए तथा बी बार, वो पहले में सिद्ध किया था ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बी में हमने सिद्ध किया है ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब सिद्ध करेंगे हम ए बार तथा बी बार दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, और इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए बार इंटू पी बी बार। ये चीज अपन को सिद्ध करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, इस वाले सवाल को करने के लिए इसकी चीजें मैं आपको काफी बार पहले डिस्कस कर चुका हूं, बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर क्या निकालना है आपको, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए और बी दोनों के बाहर है, ए और बी। हाँ भाई कुछ कह रहे हो, निशा बहन जी कुछ कह रहे हो क्या? ये ए है ये बी है, अब ए के भी बाहर, ठीक है ना, और बी के भी बाहर, तो ए और बी दोनों के बाहर मतलब ये क्या है, ये है ए यूनियन बी के बाहर। ए और बी दोनों के बाहर मतलब ये बीच वाला जो छायांकित नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के बाहर है ये, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है ए यूनियन बी का बार। और ए यूनियन बी के बार की प्रायिकता को क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी की प्रायिकता को किस में से घटा दिया जाए, एक में से घटा दिया जाए। ए यूनियन बी की प्रायिकता को, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को किस में से माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दें। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर दें तो पी ए यूनियन बी का बार आ जाएगा। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र हमने पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आवाज नहीं आ रही क्या? प्राची आवाज आ रही है बेटा?
प्राची? ठीक है, और हेमराज को आ रही है आवाज? यस सर। बेटा निशा आपको भी आवाज आ रही होगी, फिर आपके पास से दिक्कत है कहीं? देखो लीड वीड लगाना तो नहीं भूल गए, है क्या नहीं? तो P ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या हो गया? PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है? अब इसको देखो जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये क्या आ जाता है? 1 माइनस PA, 1 माइनस PA माइनस PB, माइनस का क्या हो गया? PB, माइनस माइनस प्लस, और PA इंटरसेक्शन B का मान क्या लगा देंगे? PA इंटू PB। अब PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB क्यों लिख दिया? क्योंकि घटना कैपिटल A और कैपिटल B स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्योंकि घटना कैपिटल A और कैपिटल B कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र। और घटना कैपिटल A व कैपिटल B स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान ये आ गया। अब 1 माइनस PA को क्या लिख सकते हैं? PA बार, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का PB कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? माइनस का PB। तो यहां से प्लस का 1 बचेगा और माइनस का PA बचेगा। सही है ये बात? इन दोनों में से माइनस का PB कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस PA, और 1 माइनस PA किसका मान है? PA बार। 1 माइनस PA को क्या बोलते हैं? PA बार। चित्र हमने पहले बना ही लिया, इस चित्र को हटा दें यहां से, तो बराबर किसके आ जाएगा? ये PA बार माइनस PB, और इनटू ये क्या हो गया हमारे पास? PA बार 1 माइनस PA। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? PA बार दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस PB बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास PA बार, और 1 माइनस PB को क्या बोल देंगे? PB बार। तो PA बार इंटरसेक्शन B बार का मान PA बार इंटू PB बार के बराबर आ गया, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो नीचे बोल देंगे अतः कैपिटल A बार तथा B बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसलिए कैपिटल A बार और कैपिटल B बार इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है भाई, फटाफट से नोट करें। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 के 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको यहां पर समझाए हैं। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 16 में भी आपको ये बोल रहा है कि A और B कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के बराबर तो आएगा ही आएगा। अब इसने पूछा क्या है? A और B तो हमको स्वतंत्र घटनाएं दे ही रखी हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में भी, तो मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के बराबर तो है ही। अब इसने क्या और बोला है? इसने इसमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर, ये एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। क्या पूछा है उसने? कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछी है कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम दर्शाते हैं P ऑफ A यूनियन B से। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है बेटा? P ऑफ A यूनियन B से। P ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या है? कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब P ऑफ A यूनियन B का जो मान होता है वो क्या सूत्र होता है इसका? PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी जो हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है सेम। अब PA इंटरसेक्शन B का मान ये लग जाएगा, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB हो जाएगा ये। अब इन दोनों में से यहां पर PA को मैं 1 माइनस PA बार लिख सकता हूं। PA को क्यों? क्योंकि हमें पता है घटना A के घटित होने की प्रायिकता PA और प्लस PA बार दोनों का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर।
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस और नो? तो ए की प्रायिकता प्लस ए बार की प्रायिकता बराबर 1। तो यहां पर पी ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? पी भी कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस पी ए बचेगा। ये हो गया 1 माइनस पी ए बार, 1 माइनस पी ए बार, और प्लस ये हो गया पी बी इंटू पी ए बार। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, अब माइनस का पी ए बार कॉमन ले लें इन दोनों में से। माइनस का पी ए बार कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा? 1, और माइनस कितना बचेगा? पी बी बचेगा, नहीं बचेगा? इन दोनों में से माइनस का पी ए बार कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी का मान क्या होगा? पी बी बार। तो बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस पी ए बार इंटू इसको क्या लिख देंगे? पी बी बार। यही हमारा आंसर है कि अगर घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कम से कम एक घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार के बराबर आ जाएगा। क्लियर ये बात सभी को? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए, आप लोग लिख दीजिए इसको फटाफट से। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। 16.2 के सारे एग्जाम्पल यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे। 16.3, 16.4, 16.5 आपके सिलेबस में है नहीं इस साल। हाँ जी, इसके बाद में हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 37 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल नंबर 37 को जरा ध्यान से देखा जाए कि एग्जाम्पल नंबर 37 हमसे क्या कहना चाहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 37। तो एग्जाम्पल नंबर 37 को पढ़ा जाए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 37 क्या कह रहा है? बेटा तेरे पास ही नहीं आ रही है, ये सबको आवाज आ रही है, तेरे पास दिक्कत है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 37 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कैपिटल ए और कैपिटल बी एकांतरतः एक पासे के जोड़े को उछालते हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या कर रहे हैं? एकांतरतः। एकांतरतः मतलब अल्टरनेट, एक पासे को क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं। पासे को उछाल रहे हैं मतलब कि पहले ए ने पासे को फेंका, फिर किसका नंबर आया? बी का, फिर बी ने पासे को फेंका। पहले ए पासे को फेंक रहा है, फिर बी पासे को फेंक रहा है। तो ए और बी बारी बारी से किसको फेंक रहे हैं? पासे को फेंक रहे हैं, एक एक करके पासे को फेंक रहे हैं। तो ये कह रहा है यदि बी के 7 फेंकने से पहले ए 6 फेंकता है तो ए जीतता है। मतलब ए कब जीतेगा? ए कब जीतेगा? जब ए के पासा फेंकने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। लेकिन उससे पहले किसका नहीं आना? बी का क्या नहीं आना चाहिए? 7। मतलब ए जीतेगा अगर ए का 6 आ जाए बी के 7 फेंकने से पहले। और यदि ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंकता है, मतलब अगर ए का 6 पहले आ गया तो ए जीत जाएगा, और बी का अगर 7 पहले आ गया तो बी जीत जाएगा, है कि नहीं? तो यदि ए खेलना प्रारंभ करे, और खेलना कौन प्रारंभ कर रहा है? ए। बारी बज्जी कौन ने शुरू करी है? ए ने। तो ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहां पर हमने देखिए ए के जीतने की जो प्रायिकता होगी, लिखेंगे ए के जीतने की प्रायिकता पी ए का मान, ये हमने ए बराबर लिख दिया। घटना ए बराबर हमने मान ली ए के द्वारा पासे पर 6 आना। एक घटना को हम क्या मान लेते हैं? पासे पर 6 आना, ठीक है ना? कैपिटल ए बराबर मान लेते हैं पासे पर 6 आना। समझ में आई बात? अब पासे पर 6 आना ये हमने ए मान लिया,
तो ए के जीतने की प्रायिकता पी ए बराबर पास ए पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। पास ए पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। एक पास ए को अपन उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 परिणाम होते हैं। उन 6 परिणामों में से 6 आने की प्रायिकता 6 तो एक ही बार आता है, तो पास ए को उछालने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी नहीं 1/6 नहीं होगी। पास ए पर 6 आने का पासों के युग्म को उछाला उन्होंने। एकांत अर्थ सुनो, ए ने और बी ने एक पासे को नहीं फेंका है, पासों के जोड़ों को फेंका है। मतलब ए ने पहले कितने पासे फेंके 2 पासे, और फिर बी ने भी कितने पासे फेंके 2। तो ए ने जो 2 पासे फेंके तो उन दोनों पासों पर क्या आना चाहिए 6। तो पासों पर 6 आना चाहिए, मतलब 2 पासों पर 2 अंक आएंगे। तो उन दोनों अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो दोनों अंकों का जोड़ 6 कितने प्रकार से हो सकता है कि 1 5 2 4 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 और 2 आ जाए, या 5 और 1 आ जाए। कितने परिणाम होते हैं 2 पासों को जब फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम होते हैं 36। 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है 36 बनवा रखिए। और 36 में से ये कितने परिणाम है 5। 5 परिणामों में कितने आता है 6 आता है। 5 परिणामों में अंकों का योग कितना है 36 है, सॉरी 6 है। तो ए के प्रायिकता पासों को फेंकने पर 6 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी 5/36। बी बराबर मान लेते हैं पासों पर 7 आना। पासों पर कितना आना 7। अब पासों पर 7 आना तो 7 कैसे कैसे आ सकता है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। मतलब इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36 1/6। पासों के युग्म को फेंकने पर पासों के पेयर को फेंकने पर दोनों अंकों का जोड़ 6 आए, इस बात की प्रायिकता तो कितनी है 5/36। और दोनों अंकों का जोड़ 7 आए, इस बात की प्रायिकता कितनी है 1/6 1/6। बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से, यस और नो। अब ये चीज जब यहां पर समझ में आ गई तो यहां पर अपन को देखना है ए के जीतने की प्रायिकता। ए के जीतने की प्रायिकता, और खेल किसने शुरू किया है ए ने। अब ध्यान देना ए कैसे कैसे जीत सकता है, ए के जीतने के चांस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर ए के जीतने के चांस हो सकते हैं। इस प्रायिकता को है ना मैं पी नाम दे रहा हूं, और इस प्रायिकता को क्या नाम दे रहा हूं मैं क्यू। इस प्रायिकता को क्या नाम दे दें क्यू नाम दे दें, ठीक है ना, या पी ए पी ऐसा ही सही है। चलो ये जीत सकता है कि सबसे पहले बज्जी किसके हाथ में ए के हाथ में। तो ए ने भाई साहब ए की किस्मत बहुत बढ़िया थी कि ए ने पहली बार में पासों के जोड़े को फेंका और पहली बार में क्या आ गया 6 आ गया। पहली बार में दोनों पासों पर अंकों का जोड़ कितना आ गया 6, तो ए जीत जाएगा। बी का तो नंबर ही नहीं आया, बी का तो नंबर ही नहीं आया, तो एक बार में बज्जी खत्म, बी तो बिना खेले हार गया। ए कैसे जीत सकता है, ए के जीतने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि ए पहली बार में पासों के जोड़े को फेंके और पहली बार में क्या आ जाए दोनों पासों पर अंकों का जोड़ 6 आ जाए, तो ए जीत जाएगा। बी का तो नंबर ही नहीं आएगा। बी के पास गेंद, अब मान लो ये तरीका तो ये हो गया प्लस, अब लिखेंगे प्लस। अब हो सकता है, क्या हो सकता है दोबारा, अब ए के जीतने का तरीका और क्या हो सकता है कि मान लो पहले बज्जी किसके हाथ में थी ए के हाथ में, तो ए का 6 नहीं आया, ए का क्या नहीं आया 6 नहीं आया, तो पी ए बार ए का 6 नहीं आया, ए का 6 आने की प्रायिकता 5/36 है, ये नहीं आया तो इसको क्या बोलेंगे पी ए बार। अब ए का 6 नहीं आया तो बज्जी किसके हाथ में जाएगी बी के पास। अब बी फेंकेगा और बी का अगर 7 आ गया, बी का अगर क्या आ गया 7, तो बी जीत जाएगा। लेकिन अपने को जिताना किसको है ए को, तो इसका मतलब बी हारना चाहिए, और बी हारना चाहिए तो पी बी बार, मतलब बी का क्या नहीं आना चाहिए 7। अब दोबारा नंबर किसका आ जाएगा ए का। अब दोबारा जब ए का नंबर आया है तो अब ए का अगर 6 आ जाए तो ए जीत जाएगा। मतलब ए कैसे, पहले तो क्या कैसे जीता था कि पहली बार में जीत गया। अब पहली बार में नहीं जीता तो क्या हुआ कि पहली बार में ए हार गया, फिर बी के पास गया, बी भी हार जाए
और फिर दोबारा ए के पास आए और ए जीत जाए, तो ये तरीका तो बनेगा, यस और नो। प्लस अब ऐसे अगर मान लो इस बार भी नहीं आया, मान लो दूसरी बार भी नहीं आए, मान लो क्या हुआ कि पहली बार में नहीं आया था, फिर दूसरी बार में बी का नहीं आया, बी के पास गया बी नहीं आया, फिर ए के पास आई बज्जी तो ए का भी 6 नहीं आया, तो अब बज्जी किसके पास जाएगी, बी के पास, तो बी का नहीं आना चाहिए, तो बी जीत जाएगा, और फिर किसके पास आएगी, ए के पास, तो फिर ए जीत जाए, और इस तरह से ये प्रोसेस हमारी चलती ही चली जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि खेल समझ में आ रहा है, ए कैसे जीतेगा, ये तो अच्छे से समझ में आ रही होगी, खूब खेलते हैं अपन, तो खेलने वाली बात तो अपन को तुरंत समझ में आती है। आ गई समझ में कि नहीं आई, सच्ची मुच्ची? चलो अब मान लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए का मान कितना है, 5/36, ये कितना हो जाएगा, ये पी ए बार का मान, इसको एक में से घटाना पड़ेगा, और एक में से घटाएंगे तो ये 31/36 आएगा। 1 - 5/36 करेंगे, 1 - 5/36 कर दोगे, करके बताऊं, 31/36, और इनटू में क्या आएगा, पीबी बार, कितना आएगा पीबी बार का मान, इसको एक में से घटाएंगे 5/6 और इनटू पी ए 5/36 प्लस यहां पी ए बार हो जाएगा, पी ए बार 31/36, पीबी बार 5/6, फिर पी ए बार 31/36 और फिर ये 5/6 और इनटू 5/36। आ गई बात समझ में, सबके मान समझ में आ गए, और ये मामला हमारा चलता ही चला जाएगा। कहां तक चलेगा ये, अनंत तक। कहां तक चलेगा ये, अनंत तक। तो यहां तक की बात क्लियर है सभी को, तो पहले यहां तक छाप दो जल्दी से। अब देखिएगा यहां पर इस चीज को समझा जाए कि इसको हल कैसे करेंगे। देखिए प्लीज इधर ध्यान से समझें इन चीजों को, इसको हल कैसे किया जाएगा। ये आपकी बन रही है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, इनफाइनाइट जीपी। देखो आपने बचपन में एक जीपी पढ़ी होगी, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसमें पदों की संख्या कितनी हो, इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी टर्म्स जाएं कि इसको आर से गुणा किया ये आ गया, इसको आर से गुणा किया ये आ गया। तो इस पूरी जीपी का जो जोड़ होता है, इसका जो जोड़ निकालने का सूत्र होता है वो होता है a/1 माइनस आर। इसमें अगर देखें अपन तो यहां a बराबर कितना है, 5/36, ये पहला पद हो गया, और r बराबर कितना है, r बराबर है ये, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, और फिर इससे दोबारा ये गुणा हो रहा है, ये देखो ये इसका पेयर चल रहा है बार बार, इसको अगर r मान लें तो ये a है, ये a r हो गया, और ये हो गया a r इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर r बराबर जो है वो कितना है, 31 गुणा 5, 31 गुणा 5 कितना हो गया, 155, 31 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 155, और 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 216, ठीक है ना, 216। इसमें मान लगाएंगे तो a के जीतने की प्रायिकता, a के जीतने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, a हो गया 5/36 बटे 1 माइनस 155 बटे 216। अब अटे बटे खत्म करने के लिए 216 से ऊपर गुणा कर दो, 216 से नीचे गुणा कर दो। अब 216 से ऊपर गुणा करेंगे तो 36 से 216 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 6, 5 गुणा 6, और 216 से नीचे गुणा करेंगे तो 216 एकम 216, और माइनस कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 5 गुणा 6 36, और 206 में से 5 गया 1, और 21 में से 15 गया 6, 30/61। तो a के जीतने की जो प्रायिकता यहां पर निकल करके आएगी वो a के जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 30/61, ठीक है ना। यहां लिख देना, हम जानते हैं कि नहीं जाना जब भी लिखनी है, ठीक है ना, जानो चाहे मत जानो ये जरूर लिखना है, हम जानते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 37 है।
एग्जाम्पल नंबर 38 को अपन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये आज पूरा नहीं हो पाएगा अपन का। तो एग्जाम्पल नंबर 37 जो है उसको अपन देखेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना अपने लिए बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।